Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with another super duper and awesome class of Unstoppable Academy. This is day 23 और again आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, which means क्या सीखेंगे? कुछ बहुत ही धमाकेदार सीखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए जी आगे मूव करते हैं। ओके, इस डायग्राम के बारे में क्या आपको पता है अनस्टॉपेबल्स? सर बिल्कुल पता है। इसमें क्या होता है कि ये पहला लड़का हो गया, सर इसको इतनी बार समझाया है आपने कि मेरी माइंड में अच्छे से हो गया। पहला लड़का हो गया, ये दूसरा लड़का हो गया, ये तीसरा लड़का हो गया। पहले और दूसरे लड़के के बीच में लड़ाई हो गई तो क्या हुआ, पहला लड़का ये तीसरा लड़का बोलता ले मेरा पत्थर मेरा पत्थर मेरा पत्थर ले और उसके ऊपर फेंक दे। तो इसने वो पत्थर लिया और ये दूसरे लड़के के ऊपर फेंक दिया। कुछ यही तो डायग्राम था सर। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहला लड़का पत्थर फेंक रहा है मतलब काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरे के ऊपर पत्थर गिर रहा है मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। और तीसरा कहता है मेरा पत्थर ये ले उसके ऊपर फेंक, मतलब वो मेरा 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 पत्थर करके क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, अपना अधिकार बता रहा है कि भैया मेरा पत्थर है, ये मेरा पत्थर ले, मतलब मेरा पत्थर कह के वो अपना अधिकार बता रहा है कि इस पत्थर पे मेरा अधिकार है लेकिन तू ले ले। इज दैट क्लियर? तो मेरा पत्थर कह के ये थर्ड वाला लड़का क्या बता रहा है, अपना अधिकार बता रहा है। तो हमने सब्जेक्ट्स के बारे में देख लिया, आई ही शी इट अव्वल यू विद सोनू एंड मोनू। हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में देख लिया, I, me, he, him, she, her, we, us, they, them. The remaining is the same. अब हम देखने वाले हैं पजेसिव केस के बारे में कि हम अपना अधिकार किसी चीज के ऊपर कैसे बताने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो? एग्जैक्टली सर हम तैयार हैं। तो मैंने कहा चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे सारे के सारे वर्ड्स का पजेसिव केस। हमने सब्जेक्टिव केस देखा, आई शी अव्वल यू वी दे सोनू एंड मोनू, बहुत ही आसान है। देन आई मी ही हिम शी हर वी यस दे देम, ये सब का हमने देख लिया, ये भी बहुत आसान है। मैंने कहा अब पजेसिव केस देखेंगे। पजेसिव मतलब क्या, अधिकार बताना। तो जैसे मेरी बुक, तुम्हारी बुक, उसकी बुक। तो माई मीन्स हो गया मेरा, हिज मीन्स हो गया उसका, हर मीन्स हो गया उसका। ध्यान देना, ही के लिए हिज, शी के लिए हर। हिज लड़की के लिए होता, हिज लड़के के लिए होता है एंड हर लड़की के लिए होता है। इट्स मीन्स हो गया इसका, अव्वल को अभी छोड़ दो। योर मीन्स हो गया तुम्हारा, और मीन्स हो गया हमारा, एंड देयर मीन्स हो गया उनका। सर इनको क्या करना है? मैंने कहा इनको याद करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनको याद करना है। इनको याद करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो माई मीन्स मेरा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका किसी लड़की का, इट्स मीन्स इसका, योर मीन्स तुम्हारा, और मीन्स हमारा, देयर मीन्स उनका। इनको आपको याद करना है। क्लियर हो गया? सर समझ में आ गया, इनको मुझे याद करना है, मैं याद भी कर लूंगा। सर इतना डिफिकल्ट थोड़ी है, बहुत ही तो आसान है। मैंने कहा हाँ बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपली इनको आपको याद कर लेना है। इसके बाद तो आपने सिंपल क्या देखा, इन सबको याद कर लोगे। मैं सिर्फ नाम के लिए बता रहा हूं। किसके लिए बता रहा हूं? नाम के लिए बता रहा हूं। तो आई का माई हो जाएगा सिंपल, हैंग ऑन। आपने क्या देखा, आई का हो गया माई, ही का क्या हो गया हिज लड़के के लिए, शी का क्या हो जाएगा हर लड़की के लिए, एट का क्या हो जाएगा इट्स। देन अव्वल अभी छोड़ देना, यू का हो जाएगा योर, यू का हो जाएगा योर, वी का हो जाएगा और, दे का हो जाएगा देयर, और सोनू और मोनू को अभी छोड़ देना। सिंपल सी बात है। सर क्यों छोड़ रहे हैं इन्हें? मैंने कहा देखो इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम है तो कोई एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप सभी का पोजीशन बताना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो और यहां पर हमने सोनू एंड मोनू को सीखा, छोड़ा है। तो एक काम करते हैं, इनको भी यहां पर रहने देते कुछ ऐसे। मैंने बोला ये तो आपको याद करना है, आपने याद कर लिया, मैं लिख भी देता हूं, याद करना है भैया, ठीक है ना, भूल मत जाना। तो याद करना है, इनको याद कर लो, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बोला किसी का भी नाम, जैसे मैं बोलूं राम की पेन, ओके, साक्षी का बैग, ऐसे ही अव्वल की किताब। तो यहां पर पोजीशन बता रहे हैं। किसी भी नाम का पोजीशन कैसे बताते हैं, नाम मतलब नेम का पोजीशन कैसे बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर फोकस करके ध्यान दो। किसी का भी नाम आ जाए, जैसे अव्वल हो गया, साक्षी हो गया, ऐसे ही जय हो गया, ठीक है ना, जय हो गया। तो अब क्या करोगे, सबके लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। अपोस्ट्रोफी एस क्या होती है, ये और ये हो गया अपोस्ट्रोफी यस, ठीक है ना। ऊपर जो कॉमा जैसे लगता है ना वो हो गया अपोस्ट्रोफी, और हमने यस लगा दिया तो कुछ ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काके की। तो मैंने बोला किसी भी नाम का, किसी भी व्यक्ति के नाम का आपको अधिकार बताना है तो वहां पर सिंपली अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। कैसे बन जाएगा, अव्वल से हो जाएगा अव्वल्स, अव्वल से क्या हो जाएगा अव्वल्स, साक्षी से क्या हो जाएगा साक्षीज, जय से क्या हो जाएगा जयज। क्लियर है ना। अव्वल से मतलब अव्वल का, अव्वल से मतलब अव्वल का, सिंपल सी बात है। ऐसे ही साक्षीज मतलब साक्षी का, साक्षीज मतलब साक्षी का। वैसे ही जयज मतलब जय का। क्लियर हो गया। तो मैं बोलूं अव्वल का बैग, अव्वल्स बैग। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। मैंने बोला अव्वल का बैग तो अव्वल्स बैग। क्लियर है ना। मैं बोलूं साक्षी की किताब तो आप बोलोगे साक्षीज, साक्षी हो गया, दिन अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, साक्षीज बुक, ठीक है ना। मैं बोलूं आंचल का घर तो आप क्या बोलोगे आंचल्स, सिंपली आंचल्स, अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, आंचल्स हाउस।
ठीक है ना। मैं बोलूं सोनू का बैट तो आपको क्या बोल दोगे, सोनूज बैट, क्लियर है ना। मोनू की पेन तो आप क्या बोल दोगे, मोनूज पेन, सिंपल सी बात है। तो देखो मोनू मतलब तो मोनू हो गया, पेन मतलब तो पेन हो गया, और यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की, अभी आपने देखा। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब का भी हो सकता है, के भी हो सकता है, के भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो मोनू की पेन, ये हो गया मोनू की पेन, कुछ इस तरीके से, दैट इज इट। तो यहां पर अपोस्ट मोनू की पेन, कुछ इस तरीके से हो गया। इज दैट क्लियर टू यू। तो सिंपल एक लाइक सीक्वेंस से आप देखो, उसका मतलब निकल जाएगा। दिस इज द वे जिस तरीके से आपको उनका अधिकार बताना है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगर किसी इंसान का किसी व्यक्ति के नाम का अधिकार किसी के ऊपर बताना, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। दैट्स व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड हियर। माई, मेरा, हिज, इसका, उसका, हर, उसका, इट्स, इसका। लेकिन अव्वल की जगह यहां पर अपने अव्वल की जगह आपने अव्वल्स बोला है, बीच में अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, ठीक है ना। ऐसे ही सोनू और मोनू में सर दो बार अपोस्ट्रोफी एस लगे। मैंने कहा थोड़ा इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला सोनू और मोनू का घर, ठीक है ना, सोनू और मोनू का घर, तो सोनू एंड मोनू लिख देता हूं यहां पर भी, और सोनू और मोनू एक बार और यहां पर लिख देता हूं मैं, कुछ अच्छे तरीके से आपको समझाना है इसीलिए। तो मैंने बोला अगर सोनू और मोनू दोस्त हैं तो दोनों का घर अलग अलग होगा, और अगर सोनू और मोनू भाई हैं तो दोनों का घर एक ही होगा। दो यहां पर एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने बोला एक सिचुएशन हो गई कि सोनू और मोनू दोस्त हो गए, तो जब दोस्त हो गए तो दोनों के घर अलग अलग होंगे। दूसरे जब सोनू और मोनू भाई हो गए, ब्रदर्स हो गए, तो दोनों के घर एक ही होंगे, ठीक है ना। तो सपोज पहले वो भाई हैं, तो भाई हैं तो सोनू एंड मोनूज हाउस लिख दोगे, सोनू एंड मोनूज हाउस, इस तरीके से अधिकार बता दोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। नाम है ना, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। और अगर दोस्त हो गए तो दोस्त में दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, तो आप बोलोगे सोनूज एंड मोनूज हाउसेज। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैंने बोला जब दोनों के भाई दोनों भाई हैं तो दोनों के घर एक ही है, तो दोनों का जब घर एक ही है तो एक बार अधिकार बता रहे हैं, मतलब जो घर है दोनों का ही है, तो एक बार अपोस्ट्रोफी आपने लगा दिया, काम बन गया। लेकिन जब ये दोस्त हो गए, जब सोनू और मोनू दोस्त हो गए, तो सोनू का घर अलग है और मोनू का घर अलग है, मतलब उनका अधिकार हमें अलग अलग बताना पड़ रहा है। और जब अलग अलग अधिकार बताना पड़ रहा है तो वहां पर हमें अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। दैट इज द सिंपल थिंग, बहुत ही आसान है ना। जब बोलता हूं कि सोनू और मोनू का घर, अगर वो भाई है तो मतलब उन दोनों का घर एक ही है, मतलब एक बार ही अधिकार बता रहे हो, तो सोनू एंड मोनूज हाउस, सिंपल है। लेकिन जब सोनू और मोनू दोस्त हैं तो दोनों के घर अलग अलग है, जब दोनों के घर अलग अलग हैं तो दोनों का पोजीशन भी अलग अलग बताना पड़ेगा, इसीलिए सोनूज एंड मोनूज हाउसेज। इज दैट क्लियर? सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और बात मैं बोलूं कि आलिया और सलमान एंड शाहरुख के घर, सबसे पहले ये देख लो, सलमान और शाहरुख के घर अगर मैं बोलूं तो क्या बोलोगे? सलमान और शाहरुख के घर, तो सलमान एंड शाहरुख मैं यहां पर लिख रहा हूं, शाहरुख। क्या बात है सर, बॉलीवुड पे आप आ गए? मैंने कहा हाँ जी आ गए, आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला सलमान एंड शाहरुख के घर, सर सलमान एंड शाहरुख के घर, सलमान और शाहरुख के घर तो अलग अलग होंगे, जब अलग अलग होंगे तो हम क्या बोलेंगे? सलमान एंड शाहरुख हाउसेज, कुछ इस तरीके से, क्लियर है ना। और अगर मैं बोलूं आलिया और रणबीर का घर, देखो दोनों की शादी हो गई, ठीक है ना, तो दोनों के घर एक ही होंगे, तो आलिया और रणबीर का घर, तो आलिया एंड रणबीर, ठीक है ना, ये हो गया। मैंने बोला आलिया और रणबीर का घर, सलमान एंड शाहरुख के घर में तो हमने अपोस्ट्रोफी एस अलग अलग लगाया था क्योंकि दोनों के घर अलग अलग थे। लेकिन आलिया एंड रणबीर में तो दोनों का घर तो एक ही है, तो सिर्फ एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे लास्ट में, एंड दैट इज इट, कुछ इस तरीके से। तो आलिया और रणबीर का घर, आलिया एंड रणबीर हाउस, क्या बोलोगे? आलिया एंड रणबीर हाउस, यहां पर हाउस लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। चलो जी, समझ आ गया। तो इसीलिए यहां पर ध्यान दोगे अगर आप अच्छे से, तो सोनू एंड मोनूज, यहां पर हमने एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि एक बार अधिकार बता रहे हैं, और यहां पर सोनूज एंड मोनूज हम दोनों का अधिकार अलग अलग बता रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो माई, मेरा, हिज, उसका, हर, उसका, इट्स, इसका, अव्वल्स अपोस्ट्रोफी एस, अव्वल का, योर तुम्हारा, और हमारा, देयर उनका, और सोनू और मोनू में डबल सेक्शन आ जाते हैं, मतलब दोनों का, मतलब कोई चीज होगी जो दोनों की भी हो सकती है, दोनों की अलग अलग भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू यूज दैट। बहुत ही आसान है। लास्ट इन सभी का मतलब भी अपना अपना हो जाएगा, मतलब माई का भी मतलब अपना, हिज का भी मतलब अपना, हर का भी मतलब अपना, इट्स का भी मतलब अपना। एग्जांपल्स हम आगे चल के देखेंगे, अभी ध्यान रखो कि हाँ ऐसे भी होता है। इज दैट क्लियर? चले जी, क्लियर हो गया। मैंने कहा दैट इज इट, बस इतना ही आपको देखना था। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने बोला मेरा घर तो माई हाउस, मेरा घर मेरा माई हाउस, उसका घर हिज हाउस लड़के के लिए, उसका घर लड़की के लिए हर हाउस, इसका घर इट्स हाउस, अव्वल का घर अव्वल्स हाउस, ठीक है ना। यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके मैं बोलूं तुम्हारा घर योर हाउस, हमारा घर और हाउस, उनका घर देयर हाउस। अब सोनू और मोनू का घर अलग 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 हुए और या तो एक ही हुए, तो अगर सोनू और मोनू भाई हैं तो सोनू एंड मोनूज हाउस, सोनू और मोनू का घर मतलब एक ही है। और अगर सोनू और मोनू दोस्त हुए तो सोनूज एंड मोनूज हाउसेज, अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे मतलब उनके घर अलग अलग हैं, दो हैं। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हम आगे मूव करने वाले हैं एंड आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड बी हैप्पी टू क्लियर योर कंफ्यूजन्स। ओके आगे मूव करते हैं। मैंने कहा इसके बारे में तो आपने देख लिया, अपॉस्ट्रोफी यस के बारे में आपने देख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीखा आपने। मैं बोलूं लड़की का बैग तो गर्ल्स बैग, ठीक है ना, गर्ल्स बैग हो जाएगा। लड़के की शर्ट बॉयज शर्ट। मम्मी का नाम मदर्स नेम, मम्मी का नाम मदर नेम नहीं, मदर्स नेम अपॉस्ट्रोफी यस लगाओगे। क्या लगाओगे? अपॉस्ट्रोफी यस, अपॉस्ट्रोफी यस, अपॉस्ट्रोफी यस, इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी यस। तो मैंने कहा जब मैंने बोला लड़की का बैग तो आपने बोल लिया गर्ल लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं बॉय लिख दिया, बॉय लिख दिया, मदर लिख दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोकस ओवर है। मैंने बोला लड़की का बैग तो आप क्या बोल दोगे? सर सिंपल है गर्ल्स बैग, लड़की का बैग। मैं बोल लड़के की शर्ट तो बॉयज शर्ट, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे। मैं बोलूं मम्मी का नाम मदर्स नेम, कुछ इस तरीके से आप बना दोगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या सीखा अभी तक? अब ध्यान दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने क्या देखा कि अगर आपको अधिकार बताना है तो आपको अपॉस्ट्रोफी चाहिए और यस चाहिए, इसको माइंड में बिठा लो। इसका मतलब काके की होता है, ये भी ध्यान रखना, काके की, ठीक है ना, काके की पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अधिकार बताना है तो अपॉस्ट्रोफी चाहिए और यस चाहिए, बस इतना ध्यान लो। एक अपॉस्ट्रोफी चाहिए, मतलब जो ऊपर कॉमा लगता है उसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी चाहिए और उसके साथ यस चाहिए, बस इतना ही ध्यान रख लो, बस इतना ही ध्यान रख लो, दैट इज इट। याद हो गया? याद हो गया तो आपके लिए कुछ सरप्राइज है यहाँ पर ही, ये देखो सरप्राइज क्या है, ये देखो अच्छे से देखो यहाँ पर, जस्ट फोकस ओवर हियर। मैंने बोला लड़कियों की बैग, लड़कियां एक से ज्यादा हो गई तो मैंने बोला गर्ल्स, मैंने बोला गर्ल्स गर्ल्स। ऐसे ही लड़कों तो मैंने बोला बॉयज, मैंने बोला मम्मियां, मम्मियों के नाम, ओके तो मदर्स, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना इनके लास्ट में पहले से ही यस आता है, इनके लास्ट में पहले से ही यस आता है, सारे सारे प्लूरल में, मतलब लास्ट में यस आता है। मैं बोलूं लड़की का बैग तो गर्ल्स बैग हो गया, सिंपल सी बात है, अपॉस्ट्रोफी यस लगा दिया। मैंने बोला लड़कियों के बैग, लड़कियों के बैग तो क्या लगाओगे? अपॉस्ट्रोफी यस लगा दोगे, सिंपल सी बात है, और बैग्स लगा दोगे कुछ इस तरीके से, राइट। लड़कियों के बैग्स, गर्ल्स बैग्स, कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ सर अधिकार बताने के लिए तो हम अपॉस्ट्रोफी ऐसी लगाते हैं, तो इसी तरीके से लगा देंगे। मैंने कहा दैट इज रॉन्ग। क्यों गलत है? अब यहां पर ध्यान दो, क्यों गलत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर अभी सीखना है। मैंने बोला अधिकार बताने के लिए सिर्फ आपको अपॉस्ट्रोफी और यस चाहिए। क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, अपॉस्ट्रोफी चाहिए और यस चाहिए। यहां पर यस तो पहले से ही है, यहां पर यस तो पहले से ही है, यहां पर ध्यान देना, गर्ल्स में यस पहले से ही आ गया है, बॉयज में यस पहले से ही आ गया है, मदर्स में यस पहले से ही आ गया है। तो जब यस पहले से ही है तो यस तो है, तो यस को हटा दो, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा दो। दो चीजों की जरूरत थी, अपॉस्ट्रोफी और यस की। जब यस पहले से ही है तो दोबारा यस देने की क्या जरूरत है? हमें दो चीजों की जरूरत है, एक पहले से ही मिल गया। तो मैंने बोला यहां पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है ना। यहां पर क्या लगेगा? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, यस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें दो चीजों की जरूरत है, अपॉस्ट्रोफी यस की। यस तो पहले से ही है, जब यस पहले से है तो दोबारा हमें देने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात। तो ध्यान दो, मिल गया ना, अपॉस्ट्रोफी यस, अपॉस्ट्रोफी यस, अपॉस्ट्रोफी यस। तो सिंपल सी बात है, जब यस पहले से ही है तो दोबारा मत दो, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी दो, दैट इज इट। आपको अपॉस्ट्रोफी यस चाहिए, अब यस पहले से ही है, दैट इज द सिंपल थिंग। ओके तो लड़कियों के बैग गर्ल्स बैग, लड़कों के बैग्स बॉयज शर्ट्स, लड़कों के शर्ट्स, कम ऑन सॉरी, लड़कों की शर्ट्स बॉयज शर्ट्स। ऐसे ही मम्मियों के नाम तो मदर्स नेम्स। दिस इज द प्रीटी सिंपल थिंग। तो आपने देखा सिंगुलर का अधिकार कैसे बताओगे एंड प्लूरल्स के अधिकार कैसे बताओगे। अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा तो यहां पर सब में अपॉस्ट्रोफी यस लगा दिया, प्लूरल में भी अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा। लेकिन जब यस पहले से ही था तो हमने कहा सिर्फ अपॉस्ट्रोफी दे दो, यस तो पहले से ही है वहां, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। कुछ इस तरीके से आप इन सारे के सारे अधिकार, वर्ड्स के अधिकार बता रहे होंगे। ओके आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे मूव करते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या कर रहा है। मैंने कहा अपॉस्ट्रोफी के बारे में थोड़ा और डेप्थ में जानकारी ले लेते हैं और उसी के साथ ही इस क्लास का हम दी एंड कर देंगे। तैयार हो? हमने कहा चलो जी सर स्टार्ट करते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी तो आपको पता ही है, ये अपॉस्ट्रोफी हो गया। ये शॉर्ट पहले तो पोजीशन बताता है, पोजीशन मतलब अधिकार बताता है जो अभी आप देखकर आए हो। क्या बताता है? अधिकार बताता है जो अभी आप देखकर आए हो, ठीक है ना। ये सारे के सारे अधिकार के एग्जांपल्स हो गए। अव्वल का अव्वल्स, सोनू का सोनूज, मोनू का मोनूज, राम का राम्स,
साक्षी का साक्षीज, लड़के का बॉयज, लेकिन लड़कों का तो बॉयज, प्रोनाउंसिएशन तो वही होगी, प्रोनाउंसिएशन तो वही होगी, बॉयज बॉयज दोनों को कहते हैं, लेकिन ध्यान देना लड़कों में यस पहले से आ गया इसलिए सिर्फ हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया, यस नहीं लगाया, यस लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। लड़की का गर्ल्स, लड़कियों का गर्ल्स वही रहेगा, लेकिन यहां पर देना यस पहले से ही है गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में, तो सिर्फ हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया। क्लियर है ना? दिस इज द सिंपल थिंग जो आपको माइंड करना। मैंने बोला सबसे पहले तो अपॉस्ट्रोफी क्या बताता है? पोजीशन बताता है, पोजीशन मतलब अधिकार बताता है। दूसरा ये वर्ड को शॉर्ट कर देता है, क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है। क्या शॉर्ट करेगा? चाहे सब्जेक्ट या तो हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर देगा, या तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से। शॉर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, छोटा कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो चाहे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर दे, दो हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब नॉट को शॉर्ट कर सकता है। एग्जांपल्स देख लो, दैट इज इट। मैंने बोला आई एम को शॉर्ट करके आई एम कर देगा, ही इज को शॉर्ट करके ही इज कर देगा, शी इज शी इज, इट इज इट्स, यू आर योर, वी आर वियर, दे आर देयर। ठीक है ना? क्या कर रहा है? दो वर्ड्स लेगा अपॉस्ट्रोफी, दो वर्ड्स लेगा, दो वर्ड्स में से कुछ बीच से हटा देगा, खुद लग जाएगा और शॉर्ट कर देगा। दैट इज द सिंपल थिंग। क्लियर है ना? अब सर इनको याद कैसे करना है? इनकी प्रैक्टिस करना है। और बाय द वे जब आप डेली स्पीक करोगे और जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ेगा तो हम इन्हीं शॉर्ट फॉर्म का यूज करते जाएंगे, तो आपके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही आई विल आइल, he will he'll, she will she'll, it will it'll, you will you'll, we will we'll, they will they'll। कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर दिया वर्ड्स को। क्लियर है ना? ऐसे ही I have I've, you have you've, we have we've, they have they've, he has his, she has she's। कुछ इस तरीके से इसको शॉर्ट कर दिया। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल देख लो, should have, should have, should और have दोनों हेल्पिंग वर्ब, दोनों को शॉर्ट कर दिया, तो should have, should have, could have, could have, would have, would have। अब निगेटिव देख लो हेल्पिंग वर्ब नॉट का, I am not ain't, I am not ain't, is not isn't, are not aren't, was not wasn't, were not weren't, will not won't। कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर देगा। सर आपने बता तो दिया इतना सारा, समझ गए सर, समझ गए, हम बच्चे हैं, हमारे भी तो सोचो सर। आपने बताया अपॉस्ट्रोफी दो काम करता है, पहला है पोजीशन बताता है, पोजीशन के बारे में हमने बहुत ही डेप्थ में जानकारी ले ली। देन आपने बताया ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है, मान लिया छोटा कर देता है। और इतने सारे वर्ड्स जो आपने दे दिया, मैं कैसे याद करूंगा? हाँ, ये कोई मजाक चल रहा है क्या कि आप सारा का सारा मेरे सामने लाकर रख दिए? मैंने कहा डोंट वरी, मैंने इसको आपको रिटन फॉर्म में भी दिया है जहां से एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अब देखो, आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एंट हो गया, इज नॉट इजंट, आर नॉट आंट, वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वंट और विल नॉट वोंट। अब आसान है, अब आसान है। हाँ सर, अब हम प्रैक्टिस कर लेंगे। मुझे लगा जो ये सारा का सारा भारी भरकम आपने दे दिया तो इसका मैं क्या करूंगा? ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बाकी प्रैक्टिस के लिए ये है। ठीक है ना? अब इनको सिर्फ प्रैक्टिस ही कर लेना है ताकि जब आप रियल स्पोकन करो ना तो धीरे धीरे इनका यूज करने लगो। दैट इज इट। Then I am, he is, his, she is, its, your, we're, there। Is that clear? ऐसे ही I will, I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we'll, they'll। सारा का सारा सिंपल इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही I've, you've, we've, they've, he's, she's। Is that clear? ऐसे should have, should have, could have, would have ठीक है ना? तो सिर्फ इतने नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतने सीखो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, नए नए आपको पॉजेसिव वर्ड्स मिलते चलेंगे, हम उनका यूज करते चलेंगे। दैट इज द सिंपल थिंग। यू नीड नॉट वरी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। क्लियर ना? धीरे धीरे कवर करेंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। और इसी के साथ लास्ट है आपको जो ध्यान रखना है, यहां पर नियर मतलब पास होता है, आपको पहले से ही पता है। फार फ्रॉम मतलब होता है दूर। तो मैंने बोला नियर के लिए यह होता है, नियर, जैसे नियर के लिए दिस का यूज होगा, दूर के लिए दैट का यूज होगा। और दिस का प्लूरल दीज होता है एंड दैट का प्लूरल दोज होता है। तो यह है मतलब दिस, वह मतलब दैट, ये मतलब दीज एंड वे मतलब दोज। ठीक है ना? सर थोड़ा और अच्छे समझाइए ना। मैंने बोला अगर कोई चीज पास है वहां पर दिस का यूज करो, कोई चीज दूर है वहां पर दैट का यूज करो, एक से ज्यादा चीजें पास में है वहां पर दीज का यूज करो, और एक से ज्यादा चीजें दूर में है तो वहां पर दोज का यूज करो। सर एग्जांपल्स मैंने बोला यह बुक, दिस बुक, वह बुक, दैट बुक, ये बुक्स, दीज बुक्स और वे बुक्स, दोज बुक्स। क्लियर है ना? तो वहीं यहां पर बताया गया है कि अगर पास में है और सिंगुलर है, पास में है सिंगुलर है दिस, दूर में है सिंगुलर है दैट, पास में है प्लूरल है दीज और दूर में है प्लूरल है दोज। कुछ इस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर। मैंने बोला यह लड़की, दिस गर्ल, वह लड़की, दैट गर्ल, ये लड़कियां,
these girls, और वे लड़कियां, those girls, बहुत ही आसान है। यह मोबाइल, this मोबाइल, वह मोबाइल, that मोबाइल, ये मोबाइल्स, these मोबाइल्स, और वे मोबाइल्स, those मोबाइल्स। सर क्लियर हो गया, सब कुछ माइंड में सब छप गया, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। मैंने बोला लास्ट चीज, हियर मीन्स होता है यहां, देयर मीन्स होता है वहां। सर ये तो पता है, अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं। मैंने कहा हियर की जगह ओवर हियर का भी यूज कर सकते हो, और देयर की जगह ओवर देयर का भी यूज कर सकते हो। मैं बोलूं मैं यहां हूं तो आप बोल दो आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहां हूं तो आई एम हियर बोलो। मैं वहां हूं, आई एम देयर, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। मैंने बोला यहां पर हियर की जगह ओवर हियर का भी यूज कर लो, सेम ही मीनिंग आती है, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा संडे से मिलने वाले हैं, एंड डेली स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर या तो आई एम ओवर हियर, आई एम देयर या तो आई एम ओवर देयर। कल की क्लास में हम बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम मेनली लर्निंग सेशन था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखा, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने देखा पजेसिव केस के बारे में कि पजेसिव केस पजेशन कैसे बताते हैं, अधिकार कैसे बताते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केस देखा, जैसे किसी का भी नाम आ जाए, नाम में अधिकार कैसे बताओगे, अपॉस्ट्रोफी यस लगाकर, ठीक है ना। और हमने देखा अगर दो नाम आ जाएं, तो जैसे सोनू एंड मोनू हो गया, तो अगर एक ही अधिकार बताना, दोनों की एक ही चीज है, तो एक बार अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। अलग अलग अधिकार बताना है तो अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इट्स वेरी इजी। आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखा, दैट इज इजी। देन हमने कुछ स्पेशल केस देखा कि प्लूरल में क्या दिक्कत आती है, जैसे गर्ल्स, ओके, इट्स काइंड ऑफ रियली इजी, गर्ल्स, बॉयज, मदर्स, इनको आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कहा कि अपॉस्ट्रोफी के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं ना सर। मैंने कहा पोजीशन बताते हैं और शॉर्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, एग्जांपल्स ये रहे। ये सारे मैंने एग्जांपल्स दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए। हिंदी आई मीन मेन वर्ड, जैसे आई एम, उसका शॉर्ट फॉर्म आई एम, और उसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन, दिस इज द सिंपल थिंग, ओके। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करना। लास्ट में कुछ स्पेशल वर्ड्स दिया जिनको आपको याद करना है, और इसी के साथ इस क्लास का हम दी एंड कर देंगे, ओके। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। दिस वाज क्वाइट अ लर्निंग सेशन, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी ज्यादा बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। आई होप you guys are ready for that, you guys are excited for that and curious to know more and learn more, okay. Until then, thank you very much for watching this video, really means a lot. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Again, thank you very much.